हमारे साथ यहाँ पर सर्वेश चौबे जी मौजूद है। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको इस बिग डे के लिए। और हमारे साथ अर्जुन मोहन जी भी हमारे साथ में हैं और प्रदीप कुमार सिंह भी हमारे साथ में हैं। और इनमें से जो हैं वो प्रदीप कुमार सिंह जो हैं वो सीटीओ आकाश में देख रहे हैं, और सर्वेश चौबे जी हैं, और हमारे साथ अर्जुन मोहन जी हैं। ये जो डिजिटल है, जो आज नई शुरुआत हो रही है, उसको लीड करने जा रहे हैं। तो इनसे बात करते हैं कि इसके पीछे क्या विजन होगा, किन लोगों को फ़ायदा होने वाला है, क्या इसके पीछे की पूरी जो कहानी है वो जानने वाले हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा सवाल कि ज़रूरत क्या है, मिशन क्या है, आपका विजन क्या है? सवाल आपका बहुत अच्छा है। इसको थोड़ा सा और पीछे लेके चलते हैं। हम एक्चुअल भारत में सर्विस देना चाहते हैं। अगर आप एक्चुअल भारत के बच्चे की बात करते हैं तो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और कच्छ से लेकर किफिरे तक हर जगह फिजिकल इकोसिस्टम में कोई भी संस्था अवेलेबल नहीं हो सकती। तो उस रिमोट लोकेशन के बच्चे की क्या गलती है क्योंकि उसके पास रिसोर्स नहीं है? तो क्या वो दिल्ली मुंबई के बच्चे जितनी तैयारी नहीं कर सकता? क्या वो जेई नीट की तैयारी करके मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज में अपना सपना पूरा नहीं कर सकता? हमारा मिशन है कि हम आखिरी गांव तक का जो बच्चा होगा उसको वो रिसोर्सेज उपलब्ध कराएं कि वो इंडिया में किसी भी बड़े शहर के बच्चे के बराबर की तैयारी कर कर जेई नीट की परीक्षा ले और अपना मेटल प्रूफ करे और अपनी जो ड्रीम सीट है किसी भी मेडिकल कॉलेज या आईआईटी में उसको लेके वापस उसी शहर में जाए और उस सोसाइटी को वापस गिव बैक करे। तो दैट्स द मिशन। और जब यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो मैं बड़ी गौर से कई चीज़ें सुन रही थी। तो वहाँ पे कुछ वर्ड्स थे जो बहुत ज़्यादा थे, जैसे कि छोटे शहर, और जो छोटे शहरों से बड़े शहरों में जाते हैं, जो अफोर्ड अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बड़ी एजुकेशन। तो मेरा सवाल ये है कि जब ऑलरेडी इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं और ऑलरेडी एक ऑनलाइन वाली मार्केट बन चुकी है, तो एक सवाल आता है मन में कि यूनिक क्या होगा। तो आपके अंदर ऐसा क्या होगा जो बच्चों को बाकी कहीं प्लेटफॉर्म पे नहीं मिल पा रहा है फिलहाल? मैम, मार्केट में जो बहुत सारे प्लेयर्स हैं उनका सबका एक अपना एक विजन है। मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा, बट आकाश का अपना एक विजन है कि किसी भी मोमेंट पे जब कोई बच्चा आकाश के साथ जुड़ता है तो उसका एक सपना है जिसको लेकर वो आकाश के साथ जुड़ा है। कैसे मैं उसको हर दिन उस सपने के करीब ले जा सकता हूँ, मेरा मिशन यही है। बाकी लोगों ने उसको 2 लाख बच्चे एक साथ पढ़ा रहे हैं, 3 लाख बच्चे एक साथ पढ़ा रहे हैं, वन वे डिलीवरी पे बिलीव करते हैं। एजुकेशन वन वे डिलीवरी कैसे हो सकती है? कैसे कोई टीचर सिर्फ एक डायलॉग बोलकर बच्चे को बोलेगा कि आप समझ लीजिए? क्या बच्चा नहीं पूछेगा? हमारा मिशन है कि हम बच्चे को एम्पावर करें कि बच्चा भी अपने सवाल पूछे। हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चा अपने आप में किसी भी चीज़ को अलग तरीके से सोचता है। और एग्ज़ाम के जो हमारे पैटर्न्स हैं वो भी हर बार वेरी करते हैं बच्चे की टेम्परामेंट को चेक करने के लिए। कैसे मैं हर बच्चे को उस टेम्परामेंट तक ला सकता हूँ, मेरा मिशन वो है। तो मैं टू वे इंटरेक्शन कैसे दूँ, मैं वो सोचता हूँ। मैं टीचर कैसे डिजिटल क्वालिटी वाला ला के दूँ। ये नहीं कि कॉलेज से पास आउट हुआ मैंने बैठा दिया कि हम एमटेक पास हैं हम पढ़ाएंगे। हमारा टीचर पहले टेस्ट देता है, सब्जेक्ट डेमो देता है, कैमरा प्रेजेंस ऑनलाइन टीचिंग प्रेजेंस को चेक कराता है, इंटरव्यू होता है, फिर ट्रेनिंग होती है, फिर प्रोबेशन होता है, फिर वो जाके पढ़ा पाता है। आप देखिए आजकल के टीचरों में ट्रेंड है कि इंस्टाग्राम में रील बना दी, फेमस हो गए, वायरल हो गए। हमारा टीचर सेंसिकल टीचिंग और कब किस बच्चे को कितना चाहिए, मैं लिमिट के अंदर लिमिटेड टाइम के अंदर कैसे उस बच्चे को एम्पावर करूं, हमारा फोकस वहाँ है। एंड ये चीज़ हमें बाकियों से बहुत अलग करती है। आज की डेट में इंडस्ट्री में कोई नहीं कर रहा। अगर कर रहा होता तो हमारे जैसे रिजल्ट जो हमने एक साल में दिए हैं कोई ना कोई तो दे रहा होता। मैं दूर दूर तक किसी को नहीं देखता मैं। और जो या प्लीज। सो आपने पूछा कि हाउ इज इट डिफरेंट, क्योंकि इतने सारे प्लेटफॉर्म है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। सी द विजन हियर इज, आकाश की एक मेथडोलॉजी है डिलीवरी करने के लिए। और दिस मेथडोलॉजी, दिस करिकुलम, दिस स्टाइल ऑफ टीचिंग, दिस पेडागोजी इज व्हाट मेक्स इट सो यूनिक। अब हमारे 300 सेंटर में कहीं पे भी जाओ, there is a way in which the teaching has to happen. There is a level or quality of the teacher that has to be done. जैसे सर्वेश सर ने बोला, यहाँ पे सारे के सारे टीचर एग्ज़ाम पहले लिखते हैं पास होते उसके बाद आते हैं।
So there is an Akash quality which runs across the system, and which is why the company has been able to expand across India and create successes across. And that is what our promise is, right? कहीं से भी हम success बना के देंगे. ऐसे नहीं कि हमारी सारे ranks कोटा से आती है, हैदराबाद से आती है. नहीं, ये across है. What we are trying to do with Akash Digital is to take this quality, this pedagogy, and take it on a digital platform. Because the whole objective of going to every nook and corner of India is only possible with digital. 300 से हम इस बार 400-500 सेंटर चले जाएंगे, but that is tiny. India में more than 700 districts are there. We are not even there in all the districts. So how do you really make it accessible and affordable to every student who has a dream? And that is what we try to do. तो उसके लिए दो चीज़ें हैं. एक तो हमारी अवार्ड विनिंग पेडागॉगीज करिकुलम जो है, सर्वे सर ट्राई टू रेप्लिकेट द सेम थिंग ऑन डिजिटल, एंड फॉर दैट प्रदीप एंड टीम हैज बिल्ड द राइट डिजिटल टूल्स. सो दिस इज द लार्जर विजन. तो आपने जैसे बोला कि एक बात बोली आपने सेंटर्स के बारे में भी, और जब मैं बैठी हुई थी तो आप बता रहे थे, तब भी मेरा एक सवाल मेरे मन में उठा था वहाँ पे, कि जैसे आपने बोला कि 400 समथिंग सेंटर्स 300 समथिंग सेंटर्स हैं, और जिसमें 400 समथिंग सेंटर्स आने वाले हैं, 134 ऐड होंगे, तो टोटल हो जाएंगे लगभग 400 समथिंग. ठीक है, तो जो कि आने वाले ऑफलाइन सेंटर्स होंगे, ऑनलाइन आप कर रहे हैं, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन को आप कैसे मेक श्योर करेंगे कि दोनों जो है वो दोनों कैटेगरी में एक सही बैलेंस हो सके? हाँ सर. See again, the objective or the vision of the organization is हमारे एक style of teaching है, where using which we are able to give results across. How do we take this to the last possible student? Okay, in big cities a particular format works, क्योंकि एक ऑफलाइन सेंटर सेटअप करने के लिए देयर आर सम मिनिमम रिक्वायरमेंट. बिजनेस तो हमें लॉस पे तो नहीं चलाना, राइट? मिनिमम स्टूडेंट्स होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का नॉर्म्स आर देयर, एंड वी डू एवरीथिंग पक्का. वी डोंट डू एनी I mean short change on anything. So there is a certain level of scale required if you want to run a large center or a small center. If you go to smaller and smaller cities, which is what the aim of the organization is, ये format change होना चाहता है. And it is not just Akash doing it, right? Any successful organization, you look at it today, they have always innovated retail into different formats when they go into a smaller town, right? I mean, कोई भी आप ले लो. I mean, take examples from anywhere. So that is where this new launches. अगर आप हमारे ALC के centers, आकाश learning centers या आकाश satellite centers को देखा जाए, ये प्योर ऑफलाइन सेंटर्स नहीं है, ये हाइब्रिड सेंटर्स है. यहाँ पे हमारी 11th 12th जो क्लास चलती है वो लाइव स्ट्रीम होता है, एंड देयर इज अ डाउट क्लियरिंग सपोर्ट टीचर इन द क्लासरूम, एंड देन द नेक्स्ट स्टेप इज द प्योर डिजिटल. So objective is the same. How do I provide this high quality learning which has been able to give so much of outcomes to a student across, but based on the size of the town, based on the nature of the student, you have to customize the channel of delivery. And इसीलिए हमने 3 different ways of doing it: offline, hybrid and online. And this is where the education is evolving, right? Any sector, if you look at it in India today, the whole idea of education being not accessible is being broken through this. Like पिछले 5 साल में डिग्री टेकिंग स्टूडेंट्स के नंबर बहुत बढ़ गया. कैसे बढ़ गया? क्योंकि ऑनलाइन डिग्री इज नाउ पॉसिबल थ्रू NEP. So it's the same trend we are all driving. The country is becoming more educated, and we are also trying to do the same, so that any student anywhere in this country who has an aspiration, they have a solution with Akash to be successful. एक और वर्ड जो था वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया पीसी के दौरान, और मेरा भी सवाल वही था जो शायद किसी ने पूछा, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल पाया कि मैं पूछ पाऊँ. मैंने कोशिश करी अपनी तरफ से कि मैं पूछ पाऊँ, उसमें एडिशन कर पाऊँ, लेकिन नहीं हो पाया. खैर, एक रिपोर्ट है 2020 के अकॉर्डिंग, 2020 में एक रिपोर्ट आई थी, उसके अकॉर्डिंग 56% जो बच्चे हैं अभी भी वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं. मतलब फ़ोन की एक्सेसिबिलिटी उनके पास नहीं है, और रूरल एरियाज़ में रहते हैं, और छोटे शहर वाला शब्द जो है वो मैंने बहुत बार सुना. तो
आपका क्या इन फ्यूचर कोई मतलब आप उस चीज़ से जो 50 अगर अभी का आंकड़ा देखें तो लगभग मे बी 40% होगा या 45% ऐसे लोग होंगे जिनके पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, स्टूडेंट्स की खासकर जो बहुत ज़्यादा पिछड़े इलाकों में रहते हैं। तो वहाँ पर जाने का आपका क्या कोई प्लान है इन फ्यूचर में? आप देखते हैं जिनके पास क्योंकि अभी ऑनलाइन आप कर रहे हैं लेकिन एक हिस्सा जो है भारत का वो वहाँ पर अभी भी वो पहुँच नहीं है, तो क्या उसके लिए आप लोग कुछ प्लान करेंगे आगे? सर वुड यू लाइक टू एड्रेस? मैं बता दूं? आप बता दो प्लीज। आई थिंक सो दीपक मैम सर ऑलरेडी मेड अ हाँ सो आपके कुछ शहर हैं जहाँ पे हम अवेलेबल इंटरनेट या बच्चों के हाथ में इंटरनेट अवेलेबल नहीं है या फ़ोन अवेलेबल नहीं है। आपका सवाल यही है। हम जो नेक्स्ट स्टेप में जो सर ने बताया हाइब्रिड, हम एलसी सेंटर्स खोल रहे हैं जहाँ बच्चे के पास इंटरनेट नहीं, फ़ोन नहीं, कोई बात नहीं। हम डिजिटली एनेबल्ड सेंटर्स बना रहे हैं जहाँ पे दिल्ली से क्लासेस बीम होंगी, बच्चा डिसिप्लिन में बैठ के क्लास करेगा, भले उसके पास इंटरनेट नहीं है पर मैं क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी टीचर उस तक पहुंचाऊंगा डिसिप्लिन एनवायरनमेंट में, जिसके लिए बच्चे के पास हाथ में फ़ोन या इंटरनेट होना नेसेसरी नहीं है। पर पर ये एक हमेशा एक पूरी जर्नी के लिए नेसेसरी है, क्योंकि आज की डेट में आप इवन आप एनटीए का एग्ज़ाम देखिए, जेई का ऑनलाइन होता है। तो भारत में किसी भी जगह पे अगर आप देखते हैं तो इंटरनेट की अवेलेबिलिटी कहीं तक तो पेनिट्रेशन आई थिंक 75-76% तक ही है, बट ओवरऑल अगर देखेंगे तो जहाँ भी ऐसी समस्या हमें दिखती है वहाँ हम एलसी खोलने की तैयारी पर हैं। हम ऑलरेडी इस साल कई सेंटर खोल रहे हैं, नेक्स्ट ईयर का भी हमारा रोड मैप है ऑलरेडी मैम। और एक और शब्द था जेंडर जेंडर इक्वेलिटी। तो उसमें ये था कि 40% आप जेंडर मतलब फीमेल को प्रेफरेंस देते हैं, मतलब कि आप लोग अपनी कोशिश करते हैं कि जेंडर बायसनेस ना हो। तो उसके लिए क्या क्या और इनिशिएटिव हैं जो आप लोग लेंगे या इसको और आगे मतलब इम्प्रूव करना चाहेंगे आप, और आपके यहाँ पे क्या है? मैम द जेंडर रेशियो राइट नाउ इज़ 40% अप्रॉक्स, तो गर्ल चाइल्ड जो है 40% डिजिटल लेते हैं। और क्यों लेते हैं उसका रीज़न ये है कि छोटे शहरों में जो बच्ची है वो अभी तक स्कूल में पढ़ी है। अगर अगर आप स्कूल व्यवस्था को समझते हैं तो जो भी जेई नीट की तैयारी करना चाहता है जो भी बच्चा, वो पहले क्लास 10 तक पढ़ेगा, फिर आगे चल के बायोलॉजी या मैथमेटिक्स लेगा। उस केस में जो बच्चा अपने छोटे शहर में क्लास 1 to 10 में पढ़ा, कभी बाहर नहीं गया, पेरेंट सपोर्ट से बाहर नहीं गया, और बच्चियाँ मदर फादर पे भी काफ़ी डिपेंडेंट होती हैं, इमोशनल भी होती हैं कि घर से जल्दी बाहर कैसे निकलें, और पेरेंट्स की भी चिंता होती है कि मेरा छोटा बच्चा, एक मेल चाइल्ड को कोटा भेज देना वर्सेस एक फीमेल चाइल्ड को कोटा भेजने में पेरेंट्स के अपने रिजर्वेशंस हैं। हमने उसको एम्पावर किया है कि आप अब घर से क्लास ले सकते हो, और हमारी पूरी कोशिश है मैम, और हमारा जेंडर इक्वालिटी शब्द गलत होगा, बट हम किसी भी जेंडर के लिए हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारा जो पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो इतना सेफ और सिक्योर है कि किसी बच्चे को पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए, बीट अ गर्ल चाइल्ड बीट अ मेल चाइल्ड। तो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव हम ये इंश्योर करते हैं कि हर बच्चा सेफ सिक्योर है, उसका डेटा सेफ सिक्योर है, उसको पढ़ के बड़ा सेफ महसूस होता है, और वो बड़े आसानी से बड़ा कंफर्टेबली किसी भी टीचर से बच्चा बात कर पाए, और वो अपना ये महसूस कर कि कोई है मेरे साथ मेरी जर्नी में मुझे हेल्प करने के लिए। दिस इज़ सेम फॉर बोथ, बट क्योंकि लोग अपनी बेटियों के लिए हमारा प्लेटफॉर्म ज़्यादा प्रेफर करते हैं, दैट्स वाई हमारा जो रेशियो है वो इतना बेटर, दैट्स द ओवरऑल आइडिया। बीटा टेस्टिंग को लेके भी आपने जिक्र किया था, तो क्या क्या आपने कुछ चैलेंजेस थे बीटा टेस्टिंग के दौरान, क्या क्या आपने पाया? एक बारी अगर आप एलेबोरेट कर सके तो। सर टेक्निकल चैलेंजेस वुड यू लाइक टू कवर? So, on couple of things on in the beta testing, we found these challenges around bandwidth of the students. Students not able to take the classes because of the low bandwidth. We worked extensively. We developed a proprietary solution for being able to stream the classes with that high quality that the video will not get blurred even at the low bandwidth, right? And we are able to stream that. We have solved that problem. We worked a lot on this 24/7 tutoring, the answering system, right? Earlier, if the student has a doubt in night, how will he ask the question? We developed AI system for that. So we looked at that. जैसा सर ने बताया कि हम ऑनलाइन टेस्टिंग प्लेटफॉर्म डेवलप किया हमने. सो आवर टेस्टिंग प्लेटफॉर्म व्योम replicates NTA experience. The people who practice on our platform, they find no difference when they give the same exam in the National Testing Agency's tests.
right? So we built that. Earlier, the platform was like a different kind of standard platform. We enhanced it on the feedback of students and parents that I want the same experience what the JEE exam will give me during test day. Like we just looked at that and replicated that kind of. We have done a lot of learning around AI. Other thing we have done is around empowering our teachers. A lot of AI initiatives in edtech are focused on personalization for students. That's the buzzword, and we have done it. Everybody has done it. In our case, we also want this AI to empower the teacher, right? Earlier, like एक हवलदार डंडा लेके घूमता है, उसको बंदूक दे दो, he can do a better job, right? We have given that high-end system to teacher, where not only he gets enriched contents, he gets a deep understanding about every student, that what this student is doing, right? So we are doing those things, and that is what we have learned over year and improved, and all these things are now in hands of teacher and students, and it's not stopped here. It's not that it is done. We have a AI lab set up in Noida office. We have got AI engineers who are continuously working on improving these things. So it's the project. This is not a project which is done. It's a product which will continuously evolve. Yeah. Thank you. नेक्स्ट सवाल मेरा ये है कि जैसे छोटे शहरों बड़े शहरों की बात हुई तो वहाँ पे फ़ीस को लेके भी बात हुई है, तो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें जो बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं तो वो ज़्यादातर फ्री क्लासेस को प्रेफर भी कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ से कैसे ओवरकम करेंगे, कैसे कम्पीट करेंगे और क्या क्वालिटी आप प्रोवाइड करेंगे? See, I don't think we should. We are competing with anyone here. We are only competing with ourselves. जैसे मैंने आपको विजन जो बोला था ना, our vision is simply about taking our pedagogy, our quality of delivery, our proven results to every nook and corner. And you should look at the students' total spend. जो students, okay, we have been, I mean, this has been the buzzword, छोटे शहरों से, right? जो बहुत serious students होते हैं, ये students वहाँ पे नहीं पढ़ते. 10th के बाद ये लोग आते हैं what you call as coaching मंडीज में. कोटा जाते हैं, पटना जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, इंदौर जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, दिल्ली जाते हैं. तो for a serious student in these towns, the spend the parent has to do in 11th and 12th is no longer just about a coaching education or school in that small town. It is an expensive coaching in a mandi place. वहाँ पे रहना, वहाँ पे खाना, वहाँ का transport और वहाँ पे school का fees. So for a student actually this is the amount of money. And in fact COVID के बाद ये rental cost जो है ये बहुत बढ़ गया. इनफैक्ट ये रेंटल कॉस्ट इतना बढ़ गया कि लॉट ऑफ प्लेसेस कोचिंग के प्राइस से भी दुगना हो गया, क्रिएटिंग एन इशू विथ इवन दिस पॉसिबिलिटी टुडे, राइट? सो आवर आइडिया इज दैट 11th एंड 12th जब तुम प्रिपेयर करते हो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू ऑल्सो स्टडी इन द राइट, यू ऑल्सो लिव इन द राइट एनवायरनमेंट, बिकॉज ये बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल साल होते हैं. इस टाइम पे अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं है, पहले ही बच्चा स्ट्रेस्ड होता है, he will not be able to focus and do it. Second, the amount of money you are spending, double stress. So really there is a social problem also we are trying to solve, right? तो अगर ये quality जो मैंने बोला कि हम हमसे ही compete कर रहे हैं, we are able to deliver, yes the price of course will be lesser but it will not be very different because same quality ही करते हैं, same teacher ही करते हैं. ऐसे नहीं है कि हम 1000 बच्चों को या 10,000 बच्चों को और 1 लाख बच्चों की YouTube streaming कर रहे हैं, नहीं, हमारे ऑनलाइन में भी छोटे क्लासेस होते हैं. सो कॉस्ट इज ऑफ कोर्स देयर बट इट विल बी लेसर बिकॉज इंफ्रा नहीं है. दैट इज द ओनली डिफरेंट इन फैक्ट. सो ऑब्वियसली द फीस विल बी लेसर बट नॉट बाय अ ह्यूज अमाउंट. इट विल बी लेसर प्रॉब्ली बाय 20-25%. बट रियल डिफरेंशिएटर इज द 2 points I told you. The other cost which is involved is not there. And second, think about the support system the student will have in 11th and 12th when they are studying for this at home. ये बहुत important होता है. In fact, most of the students fail to do that because of the lack of this और repeat करते हैं. कोटा में ज़्यादातर ज़्यादा लोग repeat क्यों करते हैं?
और मल्टीपल टाइम्स रिपीट करते हैं, डेटा लिख लीजिए. तो these are the things we are trying to really solve for. So we are not competing with the free platforms. Okay, nobody can compete with the free platforms because they are free. उनका बिजनेस मॉडल ही डिफरेंट है. उनका बिजनेस मॉडल इज दैट यूट्यूब में ऐड चलाओ, ऐड से पैसा बनाओ. वो बन सकता है, बट you cannot sustain a structured system with a lot of good teachers with the personal focus given to give results. That's why these platforms don't have results, right? So my point is that we are not trying to compete with anyone. We are trying to give a solution which will give students outcome anywhere in this country, in while they are staying at their home with their parents in the most safe and secure environment. So that's how I'll put it. You have to add anything? Yeah. अपार्ट फ्रॉम इट, जैसे लेटेस्ट ट्रेंड्स आते हैं और जैसे आपने बोला कि एआई और चैट जीपीटी ये सब चीज़ें आ गई हैं, एआई इतना आगे आ गया है, तो इस टाइम में आपके टीचर्स जो हैं वो परफेक्टली ट्रेंड हों और लेटेस्ट ट्रेंड को पकड़ें, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स आप रखने वाले हैं? हम फर्स्ट इज टीचर एआई ट्रेंड को फॉलो नहीं करता. एआई तो टेक्नोलॉजी एज अ लेवरेज अभी खुद ही डेवलप हो रही है, तो इस ट्रेंड को टीचर नहीं फॉलो करता. टीचर फॉलो करता अपनी एकेडमिक पेडागोजी को. जैसे नीट के एग्जाम में ट्रेंड बदलता है हर साल, कभी किसी चैप्टर से सवाल ज़्यादा आएंगे, कभी कम आएंगे, तो उस ट्रेंड को फॉलो करता है. वो अपनी एकेडमिक कैपेबिलिटी डेवलप करता है. हमारे जो टेस्टिंग पैटर्न्स होते हैं वो उसके हिसाब से बदलते हैं. एआई इंजन ये करता है कि जो बच्चे के उस पोर्शन के वीक चैप्टर्स होंगे और एग्जाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसको ज़्यादा हिट करेगा, ज़्यादा क्वेश्चन दिखाएगा, उसे बताएगा कि बेटा आप इस चैप्टर में इस जगह पे वीक हो, आपको सपोर्ट चाहिए. वो रिपोर्ट टीचर को भी पता चलेगी. टीचर मेंटर उससे बात करेगा, बेटा तेरा ये चैप्टर छूट गया था, शायद तू छुट्टी पे था, आजा बेटा मैं बैठ के तेरे को पढ़ा देता हूँ. सो हाउ दिस द एआई हेल्प अ चाइल्ड एंड टीचर टू आइडेंटिफाई द वीक एरिया एंड टेल देम बॉस हियर यू नीड टू वर्क. क्योंकि मैम 2700 से ज़्यादा टॉपिक हैं. 2 साल की पढ़ाई में 2700 टॉपिक पे अगर आप 10 मिनट भी लगाते हैं तो 27,000 मिनट्स के हिसाब से अगर आप देखिए बहुत बड़ा सिलेबस है. बच्चा कैसे ढूंढेगा कि मैं कहाँ वीक हूँ? वहाँ एआई हेल्प करता है टीचर को और बच्चे को कि पर यहाँ पे कमी है, बच्चे के इस एरिया पे काम करना है. दोनों उसको काम करते हैं, फिर उसके उस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते हैं, उस पर वो सॉल्व करता है. जब उसमें इंप्रूवमेंट आ जाती है दे मूव अहेड. तो दैट्स हाउ एआई हेल्प्स एंड टीचर्स आर ऑल्सो वेल इक्विप्ड. हमारा पूरा सिस्टम आज एनटीए की नोटिफिकेशन 1 बजे आती है, शाम तक मेरा पूरा सिस्टम गेयर अप हो जाता है. हम एनटीए के हिसाब से 180 क्वेश्चन का पेपर बनाना चालू कर देते हैं. दिस एंटायर आकाश इकोसिस्टम, इट्स नॉट ओनली आकाश डिजिटल, दिस एंटायर आकाश इकोसिस्टम इज अडेप्ट टू एनी चेंज विच हैपेंस फॉर द एंटायर नेक्स्ट एकेडमिक ईयर जर्नी फॉर द चाइल्ड. वो चाहे एआई हो, चाहे एनटीए की पॉलिसीज हो, चाहे एकेडमिक सिलेबस ही क्यों ना हो, हम हर लेवल पे बच्चे के हिसाब से जो भी उसके लिए बेस्ट है उसके लिए अडेप्ट करते रहते हैं. स्टूडेंट को ग्लोबली रेडी करने के लिए आपके क्या इनिशिएटिव होंगे और क्या आप उस पे इंटरनेशनल मार्केट पे भी फोकस करेंगे या? For now, the focus is India market. We are very focused on NEET and JEE, and of course the foundation, Olympiad, and other entrances. Global entrance, global opportunities and all are an emerging market in India. SAT ho, वगैरह वगैरह हो, but abhi we have not started getting into it. Our complete focus this year will be to ensure that Akash Digital as a platform is delivering the best results for NEET, JEE, and Olympiad. This is what will be the focus. And you will also agree with me that our students who comes out of our AIMS and IITs are the best in the world. So global quality तो हम anyway बनाना है. And to add to it, we are not going global, but any parent, especially in the southern belt, जब वो Middle East countries जाते हैं, South Africa transfer होता है, and they are yet to come back. Not even this, even in the segments of some of the bureaucrats as well, when they are transferred. Akash Digital is the most appropriate course कि बच्चे की जर्नी नहीं हैम्पर होती, चाहे पापा का ट्रांसफ़र होता रहे. So they prefer to take this course because for 1.5 year they are going with the family, then they will come back and give the JEE NEET exam here. So they want that kind of course कि मेरे बच्चे की जर्नी पढ़ाई की हैम्पर नहीं होनी चाहिए, भले मैं कहीं भी पूरे ग्लोब में चला जाऊँ, because it's internet based. So we are helping Indian students even in the global areas. That's how we will play, but the global competition space is something which, as sir said, it's not the focus as of now. आगे अगर मैं देखूं अगले 2-3 साल का या अगले 4-5 साल का, क्या प्लान आप लेके चल रहे हैं?
So for Akash Digital, the plan will be to keep improving our platform and curriculum pedagogy so that, as I told you, we deliver the best outcomes, experience, and results for the student. Once we reach there is when we will think about other examinations and all. But on the tech front, is where the more exciting product roadmap will be. So I think that is something Pradeep should talk about. So on tech front, we are just getting started in the area of AI, right? Things have revolutionized because of this Chat GPT, LLMs, and all. We are building a lot of capabilities. Uh, Advantage I have in my team, my team had at Akash, is that we go very hand in hand with teachers. Like we have legacy of 30-year experienced teacher. I can really get them in a room and show them my product and build that product. So we can train LLM for specific use case. It's not generally internet trained large language model like ChatGPT. We take those models, train them on our use cases, and I really look forward to do it more and more. Second area which I have a lot of interest in, which is again you also picked, a lot of people in the press also have picked around this uh, pressure on the student, the psychological pressure of the test. We are developing technologies to identify that through the traits of the student, from the eye movement of the student, from the facial expressions of the students. There are technology which are available who can do that. I look forward to work on them. Even if the student does not know that whether he is going through pressure, there are parameters which can tell it. I'm doing a kind of a research on like this watch based, like during the test, what is his heart rate, how it changes during night and class time. His heart rate goes up in X class or X topic. Can we look at those things? So there are a lot to do in the health domain. Specialized LLMs for JE and NEET kind of test taking, right? And other things I talked about, not just the personalization for the teacher. Can we make every teacher a star teacher? I mean, that was the coin which Deepak sir gave me one day, that, hey, why does this concept of star teacher exist? Like everybody, if equipped properly, will become a star teacher. Like the gun, the wrong example in this domain, but this gun example which I gave, if you get a very good quality ammunition and other things, you can really beat a strongest possible thing. A very good quality car can take you, a 4x4 car can take you a lot of places, right? An automated driving car, you don't need to learn driving, right? So that is where every teacher can be a star teacher. And I am working very hard to give teacher that improved content, improved depth knowledge of every student at individual level, at cohort level. We can give feedback to teachers that how you can do better, right? So a lot of fascinating stuff around AI, a lot of fascinating stuff around experience of the student, like this digital, hybrid, and classroom, right? Oh, we are doing all those things. So a lot of exciting things in next 3-4 years for sure. Thank you. डाउट क्लियरिंग गुरु का आपने जिक्र किया है, वो क्या है और क्या उससे करने वाले हैं? तो जो मैम आपने बोला ना चैलेंजेस क्या क्या मिले बीटा में, हमें दो चैलेंजेस मिले प्राइमरली बच्चों का पहला था डाउट्स और दूसरा था पेरेंट्स का कि बच्चे की प्रोग्रेस। ये दोनों एरियाज में आपके लिए कवर कर देता हूँ। तो डाउट जब बच्चे का सबसे पहला पे नहीं रहता, सर मैं पढ़ तो लूँगा, पर अगर मुझे पढ़ने के बाद जब मैं इसको समझ रहा हूँ, आपने क्लास में पढ़ाया मुझे समझ में आ गया, पर मैं जब घर जाके खुद पढ़ रहा हूँ मुझे डाउट आया तो क्या होगा। एंड वी सॉल्व इट नॉट फॉर 2 levels, वी सॉल्व इट एट 5 layers। पहला तो ड्यूरिंग क्लास में जो टीचर पढ़ा रहा है तभी डाउट ले लेगा बच्चा, वो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकता है। बच्चा शाई है, इंट्रोवर्ट है, वो चैट्स पे हैंड रेस करके पूछ सकता है, जैसा आप क्लास में पूछते हैं टीचर आपको ऑप्शन देंगे, आप पूछ सकते हैं। तीसरा हमने बोला कि अगर आप कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन मटेरियल में सॉल्व कर रहे हो और वो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन और भी बच्चे पूछ रहे होंगे, हमने उसका QR कोड डाल दिया, आप स्कैन कीजिए, सीधे वीडियो सॉल्यूशन खुल जाएगा, आपको टीचर का वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं, इमीडिएटली विद इन सेकेंड्स। तो मैंने आपके लिए 3 लेयर्स कवर कर लिए थे। पहला था ड्यूरिंग द क्लास, जब टीचर पढ़ा रहा है तो बच्चा बात करके पूछ सकता है। दूसरा चैट और हैंड रेस करके पूछ सकता है।
तीसरा वो वीडियोस जो रिकॉर्डेड हर क्वेश्चन के साथ एक QR कोड है, जैसे आप पेमेंट करते हैं स्कैन कीजिए आप सॉल्यूशन पे चले जाएंगे, इट्स एज इजी। चौथा लेवल कि अगर बच्चा क्लास से बाहर जा चुका और 8:30 बजे पढ़ रहा है, 8:30 बजे, 9 बजे, 9:30 बजे उसे डाउट आया तो क्या करेगा? क्या वो किताब ढूंढेगा, कहीं जाएगा, वीडियो ढूंढेगा? हम बोलते हैं आप एक क्लिक करो, सामने टीचर बैठा है, सामने पूछो, गेट इन टू द क्लास, आज द डाउट, 5 मिनट में बाहर आ जाओ और वापस अपनी लर्निंग जर्नी पूरी कर लो, आप अटकोगे नहीं। और अगर कहीं रात के 10 बजे के बाद भी डाउट आता है, रात को 12 बजे, 1 बजे, तो आप AI मेंटर्स को यूज़ करके आप स्कैन करके अपना क्वेश्चन भेजो, वो 30 सेकंड्स में आपको आंसर तुरंत दे देगा। अगर आपको सेटिस्फैक्ट्री लगता है, वेल एंड गुड, नहीं आता तो आप उसे टीचर को भेज दीजिए, टीचर अगले दिन सुबह 10 बजे तक उसको आंसर भी कर देगा। सो आप देखिए 24/7/365 हमने 5 लेयर से उस बच्चे को कवर कर दिया डाउट से, और उसके बाद मेरा 95% बच्चा पहली बार में जिस चीज़ को अटेम्प्ट करता है उससे डाउट क्लियर कर लेता है, उसे दूसरी बार नहीं पूछना पड़ता। अगर हम पेरेंट्स की बात करते हैं, पेरेंट्स की प्रोग्रेस जो हमने क्रैक की, जो एक चैलेंज था, पेरेंट का कहना था मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरा बच्चा कहाँ पहुँचा जब मैं डिजिटली पढ़ रहा हूँ। तो हम पेरेंट को सिंगल पेजर, एक 1 पेजर इन्फॉर्मेशन देते हैं, सिंपल सा रिपोर्ट कार्ड हमारे ऐप पे मिलता है, हम उसे एज अ PDF भी देते हैं। कोई पेरेंट ऐप पे देख सकता है तो बहुत अच्छा AI व्यू आता है। अगर वो ऐप पे नहीं जा सकता, हर पेरेंट उतना लिटरेट या एम्पावर्ड नहीं है, हम उसे एक PDF देते हैं, सिंपल 1 पन्ने का रिपोर्ट कार्ड एवरी मंथ, और जब भी PTM होगी उसी पन्ने को दिखाकर 3 महीने की परफॉर्मेंस बच्चे की बात की जाएगी, चाहे वो क्लास अटेंडेंस हो, चाहे वो टेस्ट की परफॉर्मेंस हो। तो ये दोनों चैलेंजेस हमने किए, और डाउट में इतनी अच्छी इफेक्टिवनेस आई है कि 95% प्लस स्टूडेंट्स हैव सेड दिस इज़ अ वेरी हेल्पफुल टूल फॉर अस। अच्छा, आपने पेरेंट्स और टीचर्स के बॉन्डिंग के बारे में बात की, लेकिन अगर मैं टीचर्स और स्टूडेंट्स की बॉन्डिंग के बारे में अगर बात करूं तो उनकी बॉन्डिंग सही रहे, उनकी मतलब एक दोनों आपस में बैलेंस करके उनके बीच अगर मान लो कि स्टूडेंट है अपनी चीज़ें नहीं बता पा रहा है और या फिर सीधे सीधे नहीं पूछ पा रहा है, तो उसमें दोनों की रिलेशनशिप जो हो वो स्मूथ चले, उसके लिए क्या कुछ करने वाले हैं आप? मैम ये हमने ऑलरेडी क्रैक कर लिया है। हमारा बच्चा जब पहले दिन एडमिशन ले लेता है, सिस्टम में डेटा जाती है, उसे मैसेज जाता है आपका L1 मेंटर ये है, एक फैकल्टी, L2 मेंटर है, एक एकेडमिक हेड। तो जो फैकल्टी पढ़ा रहा है उसमें से उसके 4 सब्जेक्ट टीचर हैं, तो एक सब्जेक्ट टीचर उसका मेंटर होगा। तो क्लास के दौरान तो बात कर रहा है, अगर वो क्लास में सबके सामने बात करने कंफर्टेबल नहीं तो टीचर से बात क्लास के बाद बात कर सकता है, टीचर से डायरेक्ट बात कर सकता है। अगर टीचर से कंफर्टेबल नहीं है तो एकेडमिक हेड से बात कर सकता है। दोनों से कंफर्टेबल नहीं है, मेरे कस्टमर सपोर्ट पे बात करके मेरे कस्टमर सपोर्ट एजेंट से बात कर सकता है। विद इन 24 आवर्स ऑफ टैट हम उसको सॉल्व करते हैं, चाहे उसकी कोई भी ग्रीवेंस हो। तो हमने ये एनवायरनमेंट ही बनाया है कि डेटा सेफ मैनर में लिमिटेड ऑडियंस के साथ कैसे बच्चा एक कनेक्ट बना पाता है। एंड वी ट्राई कि हम जो टीचर अपॉइंट करते हैं वो मंथली एक बार बच्चे से खुद रीच करे। बच्चे को प्रॉब्लम आप रीच कर लो, दैट्स फाइन। आप नहीं रीच कर रहे हो तो टीचर महीने में एक बार फ़ोन करता है, बेटा सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं छूट तो नहीं गया कुछ, कोई हेल्प चाहिए तो बताना। और डेली मैम सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, सॉरी 11 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक टीचर डाउट सेशंस में बैठे हैं। अगर एक भी टीचर को बोल देता है सर मुझे ये प्रॉब्लम है, वो टीचर वहीं उसको कॉन्सेप्ट दोबारा पढ़ा के फ्री कर देता है। बच्चे को और क्या चाहिए। और एक आखिरी सवाल जिसके साथ मैं इसको ख़त्म करना चाहूँगी, ये कि बैच कब से शुरू हो रहा है, कितने लोगों की आप स्ट्रेंथ, कितने बच्चों की आप स्ट्रेंथ लेने वाले हैं, और इसका ईयरली पैटर्न क्या होगा, और थोड़ा एलेबरेट करके कि एक जो ऑफ़र किए जा रहे हैं प्रोग्राम्स, थोड़ा उनके बारे में अगर आप जाते जाते एक बताना चाहें तो। So the batches will start from 24th of March। हमारा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो रहा है, और हमारे पास क्योंकि फ्लो ऑफ बच्चों का बहुत होता है तो लगभग हर 15 से 20 दिन बाद हम एक नई बैच खोलते हैं। क्योंकि किसी बैच में बच्चा आ जाता है तो वो 4 हफ्ते पुराने या 5 हफ्ते पुरानी बैच में एडमिशन नहीं लेता, हम उसे हर महीने लगभग एक नई बैच खोल के देते हैं। जहाँ तक कि कोर्सेज के सवाल होते हैं, हम क्लास 6 से लेकर ड्रॉपर रिपीटर तक सारे बच्चों को एनरोल करते हैं। अलग अलग कोर्स ईयर के हमारे प्रोग्राम्स हैं, 4 ईयर, 3 ईयर, 2 ईयर, 1 ईयर। और एक बच्चों में, या आप कितने बड़े बेस की बात कर रहे हैं, तो वी आर टारगेटिंग एटलीस्ट 50-60,000 ऑफ स्टूडेंट्स जो हम आकाश डिजिटल से इस साल पढ़ाएंगे बच्चों को। तो थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना वक्त दिया। तो आई होप जो सारे सवाल हैं, जो डाउट्स हैं, वो आपके भी क्लियर हो गए होंगे, और आप ऐसे ही देखते रहिए करियर्स 360। थैंक यू।